राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी की उत्सव आज पूरे देश में मनाई जाती है। तो आप सभी को भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो भी भक्त व्रत करते हैं उन्हें कथा का श्रवण जरूर से जरूर सुननी चाहिए। तो कृष्ण जन्माष्टमी आज क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को ही कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और हम भी अपने घरों में कृष्ण लीला की प्रतिमा या फोटो रखकर उनकी बड़े ही भाव से पूजा अर्चना करते हैं और उनको अच्छे से सजाकर पालने में झूला भी झूलाते हैं और बड़े ही धूमधाम से उनकी व्रत करते हैं। तो कृष्ण लीला की छोटी सी कहानी जो उनके जन्म से संबंधित है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा भी हम अवश्य सुनते हैं और सुनना भी चाहिए, क्योंकि इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम कथा स्टार्ट करते हैं। अगर आप कथा का श्रवण करते हैं तो अकाल मृत्यु से भी पाप जितने भी हैं सब कट जाते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आत्याई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस जो है वो वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज दो, जिससे उनके घर में जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे।
उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण के सूप में रहकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार में जब वो आते हैं तो फाटक पूर्ववत बंद हो गया। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देता है, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? मुझे मारने वाला मुझे मारने से तुम्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुँचा है। वह जल्द ही तुझे तेरी पापों को दंड देगा। तो इससे कंस जो है वो भयभीत हो जाता है। तो कृष्ण लीला की इस प्रकार जन्म होती है और पूरे देश में उनकी जन्म दिवस मनाई जाती है, क्योंकि 12 बजे रात में कृष्ण लीला का जन्म हुआ था। तो इसका उत्सव पूरा देश मनाता है। तो आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी, कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।